नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। मित्रों, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपका साथ कोई नहीं दे रहा हो, तो घबराइए मत। आप श्रीमद् भागवत गीता को अपनाइए, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आपके सारे सवाल का जवाब इस श्रीमद् भागवत गीता में दिए हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए किसी नए बहाने से। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, फ़र्क इससे पड़ता है कि अब आप क्या करोगे। जब भी मंदिर जाओ या ईश्वर के शरण में हमेशा निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, यह आपके किए हुए कर्मों का ही फल होता है। पहले अधूरा ज्ञान खतरनाक होता था और आज ज़्यादा ज्ञान खतरनाक बन चुका है। गलत लोग सबके ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो तुम सत्संग में क्यों जाते हो? देने वाले ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद और चैन छाँव में बैठकर मिलता है। हर दिन भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। धागा टूट जाए तो जोड़ने के लिए गांठ बांधनी पड़ती है, ठीक उसी तरह रिश्ता टूटने के बाद जोड़ा जाए तो उसमें भी गांठ पड़ जाती है। इसलिए रिश्तों में एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और प्रार्थना भी, लेकिन अगर उन्हें प्रार्थना में मांगी हुई चीज़ ना मिले तो वे भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं। उसके लिए ये लाइन है, कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें न मिली, बल्कि उन चीज़ों को देखे जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं कर पाते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी का बाधा नहीं पहुँचाता है और दूसरों को बाधा पहुँचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे, और नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप भी ठीक होने लगेंगे। ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतज़ार था। कितनी अच्छी वाणी है श्री कृष्ण की, जब हमारे दांत नहीं आए थे तो भी हमारे आहार की व्यवस्था माता के दूध के रूप में प्रभु ने की थी। जब दांत आ गए हैं तो प्रभु ही हमारे आहार की व्यवस्था करेंगे। इसलिए चिंता मत करिए और प्रभु पर अटूट और दृढ़ विश्वास रखिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। एक ईश्वर है जो देते बेहिसाब है, और एक हम हैं जो नाम भी जपते गिन गिन कर है। जो लोग सुबह सुबह भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें दिन भर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वो नित्य प्रतिदिन एक संत के योगी क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगी क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उत्सुकतावश उसने संत से योगी क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वो इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगी क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वो भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली
और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल गवाल उसने साक्षात्कार करने के कठोर तप कर रहा है। उसके हट को देखकर शिव प्रकट हो गए और बोले, वत्स्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े चले आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी भी अभाव है। वो रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर यह तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना ले, बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम अपने सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में बैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। यदि आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।